हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, एक अच्छा बाग बगीचा हो, सुंदर सुंदर फूल हो, फल हो, कोई भी व्यक्ति शायद ऐसा नहीं होगा जो इन चीज़ों को नापसंद करता हो। हर कोई चाहता है कि उनके घर में भी एक सुंदर सा बगीचा हो। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं उनके पास जगह नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं उनके पास समय नहीं है। कई लोग बहुत ज़्यादा व्यस्तता रखते भी हैं। वास्तव में सबके अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन इन सब के बीच में भी हम सब अपने अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। ज़रूरत है बस थोड़े से सोच की और थोड़े से अपना जो टाइम टेबल है काम का, थोड़ा सा उसमें चेंज करने की। दोस्तों, एक सुंदर सा बगीचा हम सबका सपना होता है और शायद इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग घर पर इस सुंदर से बगीचे को बनाने के लिए हज़ारों और लाखों रुपए भी खर्च कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार मैंने देखा है और कई बार क्या अक्सर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि लोग बहुत सारे गमले तो लेकर के आते हैं, उनमें पेड़ पौधे भी लगा देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है उसमें फिर ठीक से पौधे ग्रो नहीं होते, मरने लगते हैं या मुरझाए हुए रहते हैं। तो इस तरह की हालत देख करके फिर जो है वो धीरे धीरे बागवानी के काम को छोड़ देते हैं। दोस्तों, सबके मन में तो है कि हमारे घर में भी बहुत अच्छा बगीचा हो और इसी उम्मीद से वो पेड़ पौधों को लाते हैं, लगाते हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ों की वजह से ख़राब होने लगता है तो सबका ही मन टूट जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही बातें बताने वाला हूँ जिससे कि आपकी बागवानी अच्छे हो और आपके जो पौधे हैं वो मरे नहीं या उसके पत्ते हमेशा हरे भरे हो, फल फूल आते रहें। तो आप भी अगर चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस को मैं लाऊं तो इस चैनल को आप लगातार देखते रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब भी मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूं तो उसको देखते रहें। दोस्तों, अक्सर हम क्या करते हैं कि कोई भी पौधा लेकर के आते हैं, नए नए गमले लाते हैं और उसमें लगा देते हैं। हमें उसको कैसे लगाना है इस पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है पौधे की मिट्टी, कि आपने उस पॉट के लिए किस तरह की मिट्टी रेडी की है। दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि हम पॉट में सीधा सीधा मिट्टी डाल देते हैं या कई लोग जो है कुछ गोबर की खाद मिला देते हैं और उस मिट्टी में जो है पौधे को लगा देते हैं। कुछ समय तक तो उसमें फ्लावरिंग होती है या नर्सरी से जब वो पौधे को लेकर के आते हैं वो फूल तो कुछ समय तक खिलते हैं, लेकिन उसके बाद जो है नए फूल नहीं आते और अगर आते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं या बहुत धीमे और बहुत कम मात्रा में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट मिट्टी है, गमले का आकार है, गमले में जो होल्स है वो है और गमला किस मटेरियल का बना हुआ है, ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। दोस्तों, ऐसे तो मिट्टी के गमले पौधे लगाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। इसमें हवा का भी संचार अच्छा होता है और अगर पानी ज़्यादा भी हो गया हो तब भी जो है मिट्टी के गमले में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और पानी जो है बाहर आ जाता है। लेकिन आजकल जो है मिट्टी के गमलों का यूज़ बहुत कम हो गया है और लोगों को जो है प्लास्टिक के गमले ज़्यादा आकर्षित करते हैं और इसके कई सारे कारण हैं। एक तो ये इजी हैंडलिंग है और कभी भी हम लेकर के आ सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, जो प्लास्टिक के गमले हैं अगर उसमें आप पौधे को लगा रहे हैं या जो मेटल के गमले हैं, सीमेंट के गमले हैं, तो इस तरह के गमलों में हमें बहुत ज़्यादा जो है पानी का ध्यान रखना होता है। हमें इन सब गमलों में बार बार पानी नहीं डालना चाहिए। पानी सूखने पर ही पानी डालना चाहिए और बहुत कम मात्रा में डालना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप प्लास्टिक का गमला यूज़ करते हैं तो उसमें जो है नीचे काफ़ी सारे होल्स होने चाहिए
जब आप गमला लाते हैं तो हो सकता है 2-4 होल्स उसमें बने हुए हो, लेकिन कम से कम 7-8 होल आपको नीचे से करना चाहिए, क्योंकि पौधों को लगातार जो है उनके जड़ों में ऑक्सीजन उनको मिलनी चाहिए। और जो कि प्लास्टिक के या मेटल के जो भी पॉट्स है उसमें हवा का संचार बिल्कुल नहीं होता है, तो होल्स ही एक माध्यम रह जाता है हवा पास होने का, और जो ओवर वाटरिंग है उसको निकालने का। इसलिए इस तरह के ज़्यादा छेद आप उसमें कर दें। इसके अलावा जब दोस्तों आप मिट्टी बनाएं तो मिट्टी में रेत, मिट्टी और जो कंपोस्ट है या गोबर की खाद है या पत्तों की खाद है, इन सब का मिक्सचर अवश्य ही डालें। ये आपको कितनी मात्रा में लेना है, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जो हमारे सीजनल प्लांट्स होते हैं, जो कि 2 महीने 3 महीने के लिए होते हैं, 4 महीने के लिए होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स की जो मिट्टी है वो काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए। और इसके लिए आपको चाहिए कि जो रेत है, मिट्टी है और जो कंपोस्ट है, इसकी मात्रा आप बराबर बराबर लें। जैसे गर्मियों में भी होते हैं, सर्दियों में भी सीजनल फूल होते हैं। और इसके अलावा जो सब्जियां हैं तो वो भी सीजनल होती है, तो इसमें इस तरह के मिट्टी का आप यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप डाल सकते हैं। साथ ही साथ इस मिट्टी में थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर भी डाल दें, और या तो आप जो है कोई भी एंटी फंगल या जो भी फंगिसाइड पाउडर होता है उसको भी थोड़ा सा आप डाल दें, जिससे कि जो भी फंगस वगैरह है वो मिट्टी से हट जाए। और दोस्तों, इन सबसे पहले जो है मिट्टी को सुखा लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मिट्टी को सुखाने से जो भी उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाते हैं, और फंगस भी काफ़ी हद तक उससे ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप मिट्टी लाएं तो कोशिश करें कि मिट्टी को ऐसी जगह से लाएं जहाँ पर कि रासायनिक खाद का यूज़ ना किया गया हो। जैसे कि कोई नदी का किनारा है, नहर का किनारा है, तो इन सब जगह की मिट्टी जो है ज़्यादा अच्छी होती है उन मिट्टी के बजाय जो कि हम डायरेक्ट खेतों से लाते हैं, क्योंकि खेतों में दोस्तों आजकल पेस्टिसाइड का और खाद का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। दोस्तों, एक चीज़ हम और करते हैं कि जब हम इसमें पौधों को लगा देते हैं तो लगाने के बाद हमें उसमें बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, हल्की हल्की वाटरिंग करनी चाहिए। और ख़ास तौर से तब जबकि पौधे हमारे छोटे हों, तो ऐसे में तो हमें बहुत ही कम वाटरिंग करनी चाहिए, और गमले में उतना ही पानी डालना चाहिए जितना गमला सोख सकता है। वाटर उसका नीचे ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें जो है जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर हम ख़ास तौर से सब्ज़ी वगैरह लगाते हैं घर पर। क्योंकि दोस्तों, मार्केट का तो हम जब भी खाते हैं सब्ज़ी वगैरह तो उसमें तो रासायनिक खाद होती ही है, लेकिन अगर हम घर की चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और बात अगर फूलों की करें तो फूलों में आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि शुरू में जब आपने डाला पौधों में तो उस साल तो बहुत अच्छे आपके फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन बाद में जब उस मिट्टी में आप कोई भी दूसरी चीज़ लगाएंगे तो फिर वो मिट्टी आपकी ख़राब हो चुकी होगी, और उस दूसरी चीज़ का या दूसरे फूलों का जो रिज़ल्ट है वो इतना अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आप अपने गमले के मिट्टी को हर बार या हमेशा यूज़ करना चाहते हैं एक ही मिट्टी को, तो रासायनिक खादों का यूज़ ना करें और हमेशा ही अपने किचन वेस्ट का यूज़ करें। दोस्तों, हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यूज़ हम पौधों के उपचार में कर सकते हैं। उसको पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और गमले के मिट्टी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, और पौधा लगाने के बाद जो उसमें हमें खाद की ज़रूरत होती है उस रूप में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोग एक बार
खाद मिट्टी मिला करके या गोबर की खाद मिला करके पौधे लगा देते हैं, लेकिन उसमें जो बाद में उसकी ज़रूरत होती है हफ्ते में या 10 दिन में थोड़ी थोड़ी जो खाद की या दूसरे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो नहीं देते, और जिस कारण जो फ्लावरिंग है वो इतनी अच्छी नहीं होती और पौधों में जो रौनक है वो भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, हम अपने किचन वेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो भी हमारे सब्जियों के छिलके हैं, चाहे हमारे जो भी चाय पत्ती जिसको हम चाय पीने के बाद फेंक देते हैं उसका यूज़ हो, चाहे हल्दी पाउडर का यूज़ हो, प्याज के छिलकों का यूज़ हो, या कोई भी फ्रूट्स है उसके छिलकों का यूज़ हो, और इस तरह से न जाने कितने सारे चीज़ें हैं, जो एग शेल्स है तो उसको भी हम फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दोस्तों हमारे पेड़ पौधों के लिए कारगर है। और इसके अलावा दोस्तों, जो लोग मांसाहारी है, मीट या मछली खाते हैं, तो उसमें से भी जब बहुत सारे कतरन या बहुत सारे वेस्ट जो है निकालते हैं उसको पकाने से पहले, जब हम उसको काटते हैं तो वो सारा वेस्ट भी जो है पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो अगर इन सब चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से हम अपने पेड़ पौधों के लिए फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और बहुत आसानी से जो है अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, अपने कूड़े को मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए लगातार आपको इस गार्डनिंग चैनल को फॉलो करना होगा। इसमें बहुत सारे उपाय बताए गए हैं और बहुत सारे वीडियो सेपरेट तरीके से भी बनाए गए हैं। दोस्तों, गोबर को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास गोबर नहीं है तो जो उपले हैं अक्सर हमें मिल जाता है और शहरों में भी मिल जाता है, तो उसका यूज़ भी हम खाद बनाने के लिए अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वर्मी कंपोस्ट महंगा लगता है तो घर पर भी आप इसको बना सकते हैं, या जो पत्तों की खाद है वो आप बना सकते हैं। हमारे गार्डन से बहुत सारे फूल और बहुत सारे पत्ते रोज़ाना निकलते रहते हैं, हम काट छाट उसकी करते रहते हैं, तो उससे भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है, और ये सारा का सारा वेस्ट हमारे किचन गार्डन में यूज़ हो सकता है, और इससे जो है हमारा किचन गार्डन बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और फूलों से फलों से भरा हुआ लग सकता है। बस थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा हमारा जो मेहनत है, थोड़ा सा मैनेजिंग का जो सिस्टम है उसको बदलना होता है, और इस तरीके से दोस्तों हम बहुत ही कम खर्च में अपना एक बहुत सुंदर गार्डन तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि गार्डन के लिए हमें हज़ारों रुपए या लाखों रुपए खर्च करना होगा। मैंने जो भी विज़िटिंग अब तक किया है तो उसमें मैंने ये पाया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च तो किए हैं, लेकिन फिर भी उनके गार्डन में रौनक नहीं है। लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने मुश्किल से ही 400-500 रुपए अपने गार्डनिंग में खर्च किए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, बहुत अच्छी सब्जी जो है वो ले रहे हैं। तो ये केवल और केवल गार्डनिंग करने का तरीका है जिससे कि ये सब हो सकता है। तो बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आपकी गार्डनिंग अच्छी नहीं हो रही है तो इस चैनल के वीडियोस को फॉलो करते रहिए, और निश्चित रूप से जो है आपकी गार्डनिंग धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। और जो गमले आज मुरझाए हुए हैं या जिनमें पानी जम जा रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होगी और आपकी गार्डनिंग बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों, जनवरी 2021 का ये आखिरी सप्ताह चल रहा है और इस समय तक लगभग मैं 70 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इसे गार्डनिंग से संबंधित। और अगर आप इन सभी वीडियोस को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको गार्डनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और जो भी वीडियोस मैं आगे लाता रहूँगा उम्मीद है आप उनमें बने रहेंगे, उन वीडियोस को फॉलो करेंगे, और जिससे कि नए नए आइडियाज़ आपको मिलते जाए और आपकी गार्डनिंग भी
अच्छी हो। तो इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए विदा। आज के वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।